जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के नेता हैं और विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उनको उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। हम लोगों ने सत्वार सूत्र में 3 दिन हो गए, 3 अध्याय का वाचन हम लोगों ने यहाँ पे किया है और आज हम लोगों को 4थे अध्याय का वाचन करना है। और ऐसा लोगों का कहना था कि ज़्यादा देर तक मत लिया करें, जब लंबा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, हाँ, जल्दी जल्दी सूत्र हो गए। हाँ, जो चीज़ स्पष्ट है और ये जो हमारे अध्याय हैं, खासकर 3रा और 4था अध्याय, इसमें तो विशेष नाम गिनाए हैं हर चीज से, और इन विषयों की हम लोग गहराई में जाएंगे तो उसके लिए बहुत समय चाहिए और बहुत हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। हाँ, गणित है और इसके विशेषज्ञ अलग होते हैं। जो कर्णानी योग के विशेषज्ञ, जैसे संघों में भी आप जाएं तो कोई मुनि आयिका होंगे जो कर्णानी योग के विशेषज्ञ हैं और उसमें गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, जिनकी गणित इत्यादि में विशेष रुचि होती है, वो लोग इसमें अच्छी महारत हासिल कर लें, क्योंकि इसमें हिसाब किताब लगाना पड़ता है पूरा। लेकिन एक बात जरूर है, कम से कम 10 लक्षण पर्व के बहाने हम लोग इन सूत्रों को एक बार पारायण कर लें। हम लोग भी जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं तो वहाँ जो कोर्स में सत्वार सूत्र होता है ना, वहाँ कोर्स में जब सत्वार सूत्र रखा जाता है तो वो ये 3रा 4था अध्याय हटा के रखते हैं। हाँ, 1ला 2रा और फिर 5वें से लेके 10वां ऐसा रखते हैं, क्योंकि जो दूसरे दर्शन के विषय है, जैसे कोई सर्व दर्शन पढ़ता है तो वो लोग जैन दर्शन पढ़ने के लिए सत्वार सूत्र रख लेते हैं कोर्स में कि जैन दर्शन इससे समझ में आ जाएगा, तो वो लोग 3रा और 4था अध्याय नहीं रखते कोर्स, क्योंकि ये स्वर्ग नरक का वर्णन है, ये दर्शन की बात नहीं और ये सिर्फ श्रद्धा का विषय है, ये तर्क का विषय नहीं है, ये दर्शन का विषय नहीं है। कितने स्वर्ग होते हैं, कितने नरक होते हैं, उनमें कितने कौन कौन से देव होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का विषय है। तो हाँ, वो भी समस्या होती है। तो नहीं, ऐसे लोग भी हैं, अपने कर्णानी योग के विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो विज्ञान में जो सूर्य और चंद्र बताए गए हैं उसकी तुलना इससे भी करते हैं और बहुत अच्छे से प्रतिपादन करते हैं। आज हम लोग यहाँ प्रारंभ करते हैं। कल हमने नरक को देखा था, मध्य लोक को देखा था, आज हम लोग थोड़ा ऊपर उठेंगे, अब स्वर्ग की यात्रा करते हैं। हाँ, नरक कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन स्वर्ग तो लोग जाना चाहते हैं। नरक चाहता नहीं है, स्वर्ग का काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, चाहने से नहीं होता ना, करने से होता है। तो स्वर्ग में कैसे कैसे सुख हैं, कितने प्रकार के देव होते हैं, उसका सूत्र यहाँ चल रहा है। सबसे पहला सूत्र है देवा चतुर्निकाया। देव 4 निकाय वाले होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब इनके बारे में बता रहे हैं। आदि तत्त्रेषु वेदांत लेश्या, इनकी लेश्या कैसी होती है? आदि के जो 3 निकाय हैं, यानी भवन, व्यंतर और ज्योतिष, इसमें 20 पर्यंत 4 लेश्याएं होती है। तो शुरू की जो अशुभ लेश्या है वो भी होती है और उसके भी कारण बताएं कि वो अशुभ लेश्या उनके क्यों होती है।
कि जब उनका मरण होता है और वो संकलित परिणामों से उत्पत्ति होती है, तो पूर्व के जो कषाय हैं वो अपर्याप्त दशा में वहाँ विद्यमान रहते हैं, तो उसके कारण से संकलित परिणाम उस समय वहाँ विद्यमान रहते हैं और उनके वो लेशिया होगी, और उसी लेशिया के कारण वो नीचे उतर करके दूसरों को दुख देने का काम भी करते हैं। लेकिन शुभ लेशिया भी एक पीठ पर्यंत, इन तीनों में एक अंत में पीठ लेशिया भी होती है, ऐसा यहाँ पे इसका वर्णन है। 4 निकायों के कितने भेद? देव पर्याय में जो भी जाएगा बिना पीतांत लेशिया के उदय के बिना पीतांत लेशिया के जो बनेगा हाँ ये ठीक है। पीतांत लेशिया का उदय होगा। हाँ पीठ लेशिया वो, हाँ वो परिणाम मैंने बताया ना, उसको शुरू में रहता, इस कारण से ये भी हो सकती है, इसीलिए बता दी, ये वाली भी होती हैं। हाँ हाँ कथा को ऐसा बुझाना ने बताया जी। बिना पीठ लेशिया के बिना देवता नहीं बनता। उसके बाद दूसरी बात है, एक पर्याय में उपस्थित होगी। हाँ, जब पूर्ण पर्याप्ति मिलेगी देव की तो पीठ लेशिया से ही होगी। तो पीतांत शब्द का अर्थ यही है कि पीठ अंत में है, मतलब उसका लास्ट फाइनल पीठ पर हो जाता है, इसलिए वो वहां पर उस लेशिया के धारी जीव होते हैं। 4 निकायों के कितने भेद हैं? दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। इस सूत्र को बोलिए तो दशाष्ट, हाँ वे कल्पोपन्न देव तक के जो 4 निकाय के देव क्रम से भवनवासी में 10, फिर 10 दशाष्ट है ना, तो उसमें अष्ट है शब्द, 10 अष्ट और पंच फिर द्वादश, तो व्यंतर 8 प्रकार के और ज्योतिषी 5 प्रकार के और वैवानिक 12 प्रकार के। तो कल्पोपन्न पर्यंता यहाँ तक इस तरह इतने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद कल्पातीत है, तो इन्होंने इसीलिए कल्पोपन्न तक यहाँ तक ऐसे होते। ये जो शब्द आते हैं ना, पर्यंता माने वहां तक, अंता माने यहाँ तक, वो अब उसकी सीमा बताने के लिए शब्द आता है। और फिर कह रहे हैं इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदा रक्ष लोकपालादि प्रकीर्ण काव्ययोग किल विशिताश्चैतशः। अब उनमें विशेष भेद क्या क्या होते हैं? कह रहे प्रत्येक निकाय के देवों में किस किस तरह के देव होते हैं, उनके भेद बता रहे। सामान्य भेद है, मैंने आप ये समझ लीजिए कि एक व्यवस्था जैसे हमारे संसार में चलती है, इस लोक में चलती है, मध्य लोक में, उस तरह की व्यवस्था वहां भी चलती है, और वहां भी सब तरह के देवों की आवश्यकता होती है। तो हाँ, वो सब तरह के देव होते हैं, इंद्र होते हैं, सामानिक होते हैं, त्रायस्त्रिंश होते हैं। इनकी संख्या चूंकि 33 होती है, इसलिए इनका नाम त्रायस्त्रिंश होता है। ये श्रेष्ठ पिता गुरु उपाध्याय जैसे होते हैं, बुजुर्ग लोग। तो जैसे अपने घर परिवारों में लोगों की व्यवस्था होती है ना, एक आप त्रायस्त्रिंश हैं, इनकी संख्या जो 33 होते हैं। ये 33 का चक्कर बड़ा विचित्र है। 33 पता नहीं क्या है, उसके पीछे कुछ खोज होनी चाहिए। जैसे चलती है हाँ, नहीं 33 की जो संख्या है, आप देखो आज भी 100 में से 33 नंबर हो तो पास होता है। ये 33 का पता नहीं क्या 35 कर देते, 30 कर देते, लेकिन 33 का आंकड़ा कुछ ऐसा है। तो हाँ, 99 के 3 भाग कर दिए। ये बिल्कुल सही है। एक महाराज मतलब ये हुआ,
पुण्यवालों की ड्यूटी तो सिर्फ चलती है। हाँ नहीं, और एक आपको और बताते हैं, अभी महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई तो कितना परसेंट बोले? 33% आ गया। ये 33 का चक्कर देखो 33% देना चाहिए। हाँ ये बहुत पहले से, तो वहाँ बुजुर्ग कितने होने चाहिए? तो 33 होने चाहिए, त्राय श्रेष्ठ होने 33 ही रहे, श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग, तो वो मंत्री भी, पुरोहित भी, वो सब आ जाते हैं जिनसे लोग निर्देश प्राप्त करें। आत्मरक्ष जो अंगरक्षक के समान है, लोकपाल जो रक्षक के समान अवसर है। देखिए ये शब्द आज भी चल रहे हैं, और लोकपाल बिल मांग रहे हैं कि लोकसभा में पास कराओ, तो देखो लोकपाल शब्द आज भी चल रहा है। हाँ आत्मरक्षक भी चल रहा है, और अनी सेना वाले वो भी होते हैं। प्रकीर्णक जो गांव और शहरों में लोग रहते हैं वो प्रकीर्णक हैं। आभियोग्य जो दास के समान वाहन आदि कर्म में प्रवृत्त होते हैं। आप ये सब देखते हैं जो वाहन चलाते हैं, ड्राइवर जितने हैं, तो ये हर जगह हर तरह के लोगों की आवश्यकता होती, तो वहाँ भी एक पूरी व्यवस्था चलती है। तो उस व्यवस्था में ऐसे ऐसे वर्णन हाँ हाँ चला रहा है, और आपके शहर में तो और भी अधिक, एक आदमी 3 आदमी और पैदल पैदल चल रहा है, तो यही देखा और कहीं देखा नहीं। तो हाँ वो बंद हो गया, लेकिन यहाँ अभी भी वो चल रहा है, रिक्शे की जगह वो चलता है, पैदल चलते हैं। तो ये जो ऐरावत हाथी होता है ये इसी जाति के देव होते हैं कि वो हाँ क्योंकि वाहन चलाने का काम करते हैं। किलविषक देव होते हैं जो और भी होते हैं, जैसे जो सीमा पर लोग रहते हैं, आप समझ रहे, सीमांत प्रदेश, जैसे जिसको कहते हैं बॉर्डर लाइन पे जो लोग खड़े रहते हैं उनको भी कहते हैं, जो बॉर्डर हाँ जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं उन लोगों को कहते हैं। तो बनवासी देव यहाँ रहते हैं क्या? कहाँ पे? अरे मध्य लोक में आते घूमते फिरते रहते हैं। उनके उनकी जवाब बताया था इसका। जी जी रहने का स्थान तो नीचे ही है, परंतु जैसे हम लोग मारवाड़ के थे, हम वहाँ के लिए यहाँ भी इनका कमरा वो लोग कह रहे थे बना लेते अपनी जगह। एक होते निवासी, एक होते प्रवासी, तो प्रवासी भी हो जाते हैं, और प्रवासी होते होते वो निवासी जैसे हो जाते हैं, और लेकिन अंत तक कहलाते हैं वो प्रवासी। ये विशेषता होती है, 100, 200, 300 साल की हो जाएंगे तो भी यही कहा जाएगा कि वहाँ से आए हैं। ऐसी उनकी इतिहास जोड़ के तो भी वो कहलाएंगे वही। इस काल में कब कौन से देवता आते हैं? हाँ तो इससे ज्यादा हाँ तो खराब वाले ज्यादा आते, अच्छे वाले तो बहुत, हाँ जैसे लोगों की संगत मिले। सही बात। अच्छा है दादाजी विशेष बातें बता देते हैं बिल्कुल। त्राय श्रेष्ठ लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का, उसमें भी इन्होंने बता दिया कि व्यंतर और ज्योतिष में त्राय श्रेष्ठ और लोकपाल ये 2 प्रकार के वो नहीं होते। जो वेद बताए थे ना, तो उन्होंने कहा 4 के लिए, लेकिन 2 को बता दिया कि इनमें वो वाले नहीं होते, माने बाकी के इनमें होते हैं। पूर्व्यो द्विंद्रा कह रहे प्रथम 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं। जो शुरू के निकाय हैं उनमें 2-2 इंद्र होते हैं। और काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, देवों का सुख कैसा होता है? ऐशान स्वर्ग तक के देव काय से प्रविचार करते हैं। काय से प्रविचार होता है, का शरीर से काम चलता है। हाँ जैसे यहाँ होता है वैसा ही होता है। तो काय प्रविचारा आ ऐशानाथ,
शेषान स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। और बाकी के जो लोग हैं उनमें क्रम है, जो ऊपर ऊपर के देव हैं, एक स्पर्श से सुख को प्राप्त होते हैं, एक रूप देख करके सुख को प्राप्त कर लेते हैं, एक शब्द सुन करके, एक मन में स्मरण करके उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो इतने तरह के प्रविचार भी होते हैं। कल्पोपन्न, कल्पातीत में नहीं होते, उनमें विषय सुख की वैसी वो नहीं रहती है। बहुत मंद कषाय है, बिल्कुल नाम मात्र की कषाय है। वहाँ कषाय का फर्क पड़ता है ना, नीचे नीचे के उनमें लेशियाओं का भी फर्क है, कषायों का भी फर्क है। तो जितनी जितनी कषाय होगी उतना आगे काम करेगा वो। परे अप्रविचारा, इसीलिए वहां पे कह दिया कि जो इसके ऊपर के देव होते हैं, अच्युत स्वर्ग से आगे के देव प्रविचारा। हाँ, आई वो अ जो आता है ना, जहाँ पे अवग्रह है, साइलेंट नहीं होता है। ऐसा होता है, विशेषता है। जो स्वर होता है ना, वो स्वर माने क्या होता है कि उसकी आवाज आती है, हम उच्चारण नहीं करते। जैसे क बोलते तो उसमें आ गया, अकेला क बोलिए बिना आ के क ऐसे बोलेंगे तो अ एक स्वर है, मतलब उसके साथ जुड़ता है। तो जैसे परे और अप्रविचारा अलग लिखते हैं, तो उसको जब जोड़ा तो अ शब्द स्वर में आ जाएगा, उसका उच्चारण। जैसे एक बोलेंगे परे अप्रविचारा, एक परे परे अप्रविचारा, तो अ का पूरा उच्चारण ना होकर एक स्वर में वो बात है। परे अप्रविचारा, अप्रविचारा भी बोलते तो गलत नहीं है, लेकिन परे अप्रविचारा माने बाद के जो देव हैं उसके ऊपर के कल्पातीत, और वो कैसे होते हैं, उनमें प्रविचार नहीं होता। प्रविचार नहीं होता मतलब हर तरीके से उनमें कषाय आदि की हीनता होती है, और वो शुद्ध मन के होते हैं। हाँ, तो भेदभाव नहीं है, इसी तरह की वो नहीं, इसलिए उनको ऐसा विकल्प नहीं आता। मैंने जैसे आप देखो, अपने यहाँ की बात करें, स्वर्ग तो दूर है, इसको आप यहीं से देख लो। वर्तमान में भी जो मनुष्य हैं, मान लीजिए हम सब देव हैं, ऐसा मान लीजिए हम सब देव हैं, तो हमारे में भी ऐसे भेद होते हैं ना। जिसकी जितनी कषाय मंद होती है उतने ही विषय भोगों से दूर रहता है, और जिसकी जितनी तीव्र रहती है उतने ही रहता है। उम्र का भी फर्क पड़ता है। जैसे स्वर्ग 16 स्वर्ग तक ऊपर ऊपर के ना, हमारे यहाँ हम लोग एज वाइज लगा लें तो शुरू के लोग अलग, फिर बीच के युवावस्था में अलग, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते 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 ये सब जो प्रविचार है वो कम होते जाते हैं। और जैसा जैसा जिसका भाव परिणमन होता रहता है, शुद्ध होता रहता है, उसके वैसे वैसे जीवन में कम होता जाता है। और वो ऐसा भी नहीं कि उपलब्ध अनुपलब्धता का मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे देवियाँ नहीं है तो बोलो उपलब्ध नहीं है इसलिए ऐसा है, वो इच्छा भी नहीं है, मन में वो है भी नहीं, तो उपलब्धता अनुपलब्धता का अर्थ वहाँ पे नहीं रहेगा। तो व्यवहारिक दृष्टि से भी हम देखें तो ये हमको प्रैक्टिकल बात समझ में इनकी आती है। भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं? भवनवासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातनितोदधि दीप दिक कुमारा। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वाक कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। इन सब के नाम जो रखे गए हैं वो इनकी कुछ इनकी विशेषताओं के कारण ये नाम उनके रख दिए गए, इसलिए भी ताकि उनका स्वभाव भी समझ में आ जाए, इसीलिए इनके नाम यहाँ पे रखे। तो इस प्रकार ये भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। अब व्यंतर देव कितने होते हैं? व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्षराक्षस भूत पिशाच। व्यंतर देवों के 8 वेद होते हैं।
किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। अब ज्योतिष देवों के कितने भेद होते हैं? ज्योतिषा सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णम तारकाश्च। ज्योतिषी देव 5 प्रकार के होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। तो ये जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक है, ये देव है, यंत्र देव, ज्योतिषी देव है। तो देव माने क्या होता है? चैतन्य हुआ ना, माने चेतना से युक्त है, कोई ऐसे देव हैं। तो आपको एक, जैसे कल हमने थोड़ा सा इतिहास की बात बताई थी ना, वो आर्य अनार्य वाली बात वो पूछ रहे थे, इसी उसमें मैं एक बात बताता हूँ, आप भी इस पे चिंतन करना। तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान समो शरण से उन्होंने सारी दिव्य ध्वनि उनकी थी और सारा जो वस्तु का स्वरूप है उन्होंने जगत को बतलाया। और वो आदि तीर्थंकर थे, उस आदि तीर्थंकर थे। और उस समय भोग भूमि का अभी नाश हुआ था, कर्म भूमि का उदय चल रहा था, लोग कुछ काम धाम करना नहीं जानते थे, सब सिखाया। और उसके बाद उन्होंने तपस्या की, सिर्फ वस्तु का स्वरूप बतलाया। तो देखिए कैसे, जैसे वो मारीची के जीव ने 363 मतों का प्रचार। हाँ, तो उस समय मारीची था। होता ये है कि कोई बात किसी को कुछ पसंद आ जाता है, किसी को कुछ, उनकी वाणी में सब कुछ आए, लेकिन उसमें लोग एक एक चीज को ले लेते हैं। आज भी देखिए सूर्य पूजा होती है, सिर्फ यही नहीं, विदेशों के कई देशों में भी सूर्य पूजा का विधान है। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया, इनमें भी इतिहासकार बताते हैं उसमें सूर्य देवता की पूजा होती है। तो वर्णन तो सबका आता है। तो आचार्यों ने, माने भगवान ने वर्णन किया, बताया, ये देव हैं, ये ज्योतिषी देव हैं, ऐसे बताया। तो जिसके जितने भाव थे, जैसे आगे बढ़ते 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 हम तो जिसने बताया उसकी पूजा करते, और बाद के दूसरे मतांतर वाले वो जो चीज बताई वो उसको पकड़ लिया उन लोगों ने। तो आज हमारे यहाँ सूर्य पूजा नहीं है, लेकिन वो देव है ना, देवों का बड़ा महत्व है। बोले ये हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, ये देव हैं, सूर्य देव हैं, ये चंद्र देव हैं। तो वो उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करने लग गए और पूरे विश्व में वो चीज प्रसिद्ध हो गई। तो क्या होता है, उपदेश तो महानता का दिया जाता है, लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी अपनी क्रिया का ग्रहण कर लेते हैं। वर्णन सब चीज का है शास्त्रों, ऐसा नहीं है कि इसका उल्लेख ही नहीं आया। अच्छा, उनसे कहो कि आप सूर्य देवता की पूजा क्यों करते हैं? बोले शास्त्रों में उल्लेख है, देव है ना, देखो है ना, इसमें आपके तत्व में देव लिखा है ना। हाँ, देव लिखा है। तो देव क्या होता है? देव की तो पूजा की जाती है, देव पूजा, शास्त्र पूजा, गुरु पूजा, ऐसा लिखा है ना। तो हम देव पूजा कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? इस तरीके के तर्क भी। तो वो जो 363 मत बनते थे वो इसी तरह के बन गए, अलग अलग विषयों को लेकर। आप उनकी बातों को पढ़ेंगे तो कोई ना कोई बात ऐसी मिल जाएगी जो जैन धर्म में भी कही गई, वहीं से कही गई है। नहीं, ये भी उनके भेद में है। ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं सूर्य चंद्र, इनकी हम अवहेलना थोड़ी कर सकते हैं, संख्याओं में अंतर है। हम लोग कहते हैं जैसे सुमेरु पर्वत है ना, उसका ये चक्कर लगा रहे हैं, 2 चंद्रमा 2 सूर्य और 2 दिन 2 रात में चक्कर पूरा कर लेते हैं। चंद्रमा 2 दिन 2 रात से कुछ समय अधिक लेता है, इसलिए चंद्रमा में वो हानि वृद्धि देखी जाती है। हाँ, तो ये जैन का बताया हमने। और हम लोगों को जो ये दिखाई दे रहा है, माने हम लोग पूरे सुमेरु पर्वत के चारों नहीं देख पाते ना, हमारी तो लिमिट है, तो हम उस एक को ही देख पा रहे हैं जो। हाँ, आप देखिए बहुत सारी बातें हैं इसमें,
और मैं आपसे बताऊं, एक किताब अभी छप करके आई, लोक का स्वरूप, किसी श्वेतांबर मुनि ने लिखी, और उन्होंने पूरे चित्र बना बना के इतनी मोटी किताब भिजवाई, और वो किताब मुझे अच्छी लगी। हमने कहा ऐसे प्रयोग हमारे यहाँ भी होने चाहिए, तो भूगोल को समझाने के लिए उन्होंने खूब अच्छे से चित्र बना बना के एक एक चीज के, और ऐसे चित्र बना बना के पूरी इतनी मोटी किताब चित्रों में पूरा लोक विज्ञान उन्होंने समझाने का प्रयास किया। अच्छा, मेरा इसमें इतना सा निवेदन रहता है, प्रश्न तो होता है, प्रश्न मन में होता है और होना चाहिए। मेरा इतना सा निवेदन है, विज्ञान का जो लोक विज्ञान है वो अपने अनुसार सेट है, ठीक है। जो जैन भूगोल विज्ञान है, अकेला जैन का ही नहीं है, हिंदुओं के यहाँ भी, उनके यहाँ भी 3 लोग हैं, उनके यहाँ भी सूर्य चंद्रमा का वर्णन है, और वो विज्ञान से मैच नहीं खाता। ऐसा भी उनके यहाँ भी है, पूरा वर्णन आप पढ़ोगे, उनका भी पढ़ोगे ना, तो थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ चैत्यालय वगैरह है, वहाँ पे उनके यहाँ नहीं है। जैसे हम लोग हर जगह कृत्रिम चैत्यालय भी बना लेते हैं ना, उनके यहाँ वो नहीं है। बाकी लगभग सुमेरु पर्वत उनके यहाँ भी है, जम्बू द्वीप उनके यहाँ भी है, उनके यहाँ की पूजा पढ़ेंगे तो वहाँ भी जम्बू द्वीप है, भरत क्षेत्र है, सब पूरा वर्णन वो लोग भी वही करते हैं। जब संकल्प लेते हैं ना पूजा का, तो वो सारा पूरा ब्रह्मांड से शुरू करके कलकत्ता नगर तक आ जाएंगे। भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंडे, भारत नामनी नगरे, बंगाल प्रदेश है, कलकत्ता नगरे, और बड़ा मंदिर है, वो पूरा वहां तक घुस जाएंगे, वहां से शुरू होकर। तो वो उनके यहाँ भी बिल्कुल वैसी परंपरा है। कौन? वो लोग भी मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं। तो हम ये बता रहे हैं आपको, हमको समझना होगा कोई चीज अभी, तो हमको जब हम भूगोल, अपने भूगोल की दृष्टि से पहले उसको पूरा 100% समझ। दिक्कत ये हम अपना भी पूरा अच्छे से समझते नहीं। भाई ये सूत्र है, सूत्र के अर्थ लगा लिए, इससे क्या होता है? और साल भर में एक दिन आया, ये चौथा दिन, जिस दिन पढ़ रहे, और बाकी साल भर तो ये अध्याय खोलते भी नहीं। तो पूरा साल लगावे इसको समझने में, तब वो गहराई से समझे। और फिर उसके बाद विज्ञान का पूरा समझे अच्छे से। इतना ही नहीं कि हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो नहीं, पूरा ब्रह्मांड विज्ञान उसको समझे, फिर उसके बाद तुलना। और मैं इसमें बोलता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया, ना मैंने जैन भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ा है और ना विज्ञान का भूगोल पढ़ा है, तो ज्यादा बोलना ठीक नहीं। हाँ, वो सब गोल हो जाएगा। तो ज्योतिष देवों के भेद ये 4 प्रकार के बता दिए। अब मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों में लोगे, चंद्रमा के कारण से चलिए, नाम उसका इसी कारण है, क्योंकि जितना भी ज्योतिष विज्ञान है वो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित, इसीलिए उसको ज्योतिष के कारण। देखिए, अपने अनुसार बता देते हैं आपको, आज जितना मैं जानता हूँ, उससे ज्यादा कुछ हो तो किसी ज्योतिषी से पूछना, तो मैं ज्योतिषी नहीं। मैं ये जानता हूँ अन्य ज्योतिष और जैन ज्योतिष में क्या अंतर है। और देखिए, मैं रोज प्रवचनों में, शाम के प्रवचनों में भी अपेक्षा वाली बात बताते, त्यागवाद की बात, वो भी लगाना चाहिए। हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्र व्यापक हैं, कारक नहीं। व्यापक और कारक में अंतर समझिए। व्यापक हैं, कारक नहीं, वो करते नहीं है, व्यापक है, सूचना देते। मतलब आपका माने वो मैथमेटिक्स है, गणित। हाँ, नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, सब चीज को रिलेट है, को एग्जिस्टेंस, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम लोग बहुत स्थूल जगत में रहते हैं ना, इसलिए बात समझ में नहीं आती। सूक्ष्म जगत में रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि यदि इस सभा में बैठा कोई व्यक्ति दुखी है तो आज हमारा भी मन अच्छे से लगेगा नहीं पड़ा। माने ये को रिलेशन है आपस में सबका, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ, सब जीवों का आपस में कोई ना कोई जुड़ाव है।
इसीलिए हम सब एक दूसरे से बातचीत सुन रहे हैं, कोई ना कोई पूर्व जन्म से जुड़ा है मामला सब। तो हमारे यहाँ ज्योतिषी में ज्योतिष देव या जो ग्रह नक्षत्र हैं ये व्यापक हैं, कारक हैं। और जो कहते हैं शनि की शांति करानी है, केतु की शांति करानी है, तो देखिए बोलने का निमित्त संबंधी कथन है, शांति तो अपनी करनी है। उसकी क्या शांति? हमारे में कम है कि मैं कुछ अर्थ चढ़ा के उसको शांत कर दूंगा, इतना बड़ा ग्रह है वहाँ, और उसकी शांति किसको? वो शांत हो जाएगा तो काम धंधे बंद हो जाएंगे। आपका केतु अलग, मेरा केतु अलग, आपका शनि अलग, मेरा शनि, आपका शांत हो जाए तो मेरा विरुद्ध ही रहेगा। ये क्या चक्कर? भाई वो ग्रह तो एक है ना, और पूरे देश में कितने जीव हैं, पूरे विश्व में, तो वो क्या कर रहा है? वो इसका करे कि इसका करे? वो खराब है कि अच्छा है? आप निर्णय नहीं कर सकते। तो ले दे के इंडिविजुअल बात आ जाती है, तुम्हारे लिए शनि अच्छा है, इसके लिए खराब है, तो शनि ही है, वो क्या करेगा? भाई कुम्हार के लिए तो धूप अच्छी है, और किसान, कुम्हार के लिए धूप अच्छी है, किसान के लिए बरसात अच्छी है, और दोनों के लिए एक दूसरे की चीज खराब है। तो ना तो बरसात का कोई दोष है, ना धूप का कोई दोष है, तो दोष तो अपने कर्मों का। ऐसा नहीं है कि जैन विद्या में, जैन दर्शन में ये सब बातें नहीं है, लेकिन उन्होंने छान लिया, बोले देखो अपन को करना क्या है, कहाँ से सुधार होगा? जड़ से सुधारो, अपने भाव सुधारो, अपना हमारा पुरुषार्थ अपने में लगता है, दूसरे में नहीं लगता है। देखिए हम जब भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो आप परेशान है, टेंशन में है, सारे काम बिगड़ रहे हैं आपके, तो आप कैसे फिरोगे? क्या करें पंडित जी, क्या करें? हम तो ये हो रहा, तो उपाय क्या है? हम कहेंगे पूजा करो, उससे ठीक हो जाएगा। अरे ठीक होगा कि नहीं होगा वो बात अलग है, मन में तो शांति आएगी। भाई तुम इधर उधर उछल कूद मचा रहे हो, और ज्यादा उपद्रव हो रहे हैं, तो यहाँ आओगे, इन सब की तात्विक मीमांसा है, यहाँ आओगे तो कुछ क्षण परिणाम तुम्हारे निर्मल होंगे, और उससे हो सकता है पुण्य का बंद हो जाए, और हो सकता है पुण्य का संयोग पा करके जो सत्ता में पड़े हुए पुण्य वो उदित हो जाए, और आपके पाप कर्म जो इस समय उदय में आ रहे हैं वो ठंडे पड़ जाए। हो सकता है ऐसा करने से आपका जो एकदम विपरीत समय चल रहा है उसमें कुछ फर्क पड़ जाए। जो हमारे हाथ की बात होती है वो इतनी है, किसी के दुख टले नहीं है, पारसनाथ के भी नहीं टले। 10 भाव तक उसने पूरी बैर निकाला कमट से की। उन्होंने क्या किया? हम तो यही पूछते हैं, उनने क्या किया? तो हमें उन्होंने किया क्या? तो बोले उन्होंने सहा। जो सही व्यक्ति होता है वो कह रहा देखो तुम, आप मुझे गाली दे रहे हो ना, और आपने गाली दी और मैं क्रोधित हो गया, नहीं मैं क्रोधित हो गया, तो मैंने क्या किया? तुम्हें सफल कर दिया। तुम जिस काम के लिए आए थे हमने तुम्हें सक्सेस कर दिया। तुम तो गाली देने आए थे कि मैं और उत्तेजित हो जाऊं, तुम भड़काने आए थे, मैं भड़क गया, तो तुम तो सफल हो गए। और तुमने गाली दी और मैं नहीं भड़का तो तुम्हारा काम चलता रहा, सफल ही नहीं हुए। मैं तो शांत का शांत बना रहा। तो वो जिसके अंदर आत्मबल होता है वो ये काम करते हैं, नहीं तो जरा सी विपरीत परिस्थितियों में तो कौन नहीं भड़कता, सहज है भड़कना। तो जिनका आत्मबल मजबूत होता है, जो तत्व विद्या के ज्ञाता होते हैं, चारों तरफ जानते हैं हर चीज, वो क्या देखते हैं? इसी प्रसंग में ये बात बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में। ये समस्या इसलिए है कि वास्तव में मैं इस विषय को एक दिन शाम को भी लूंगा, इस समस्या का समाधान करना हो तो करना क्या है। देखिए हमारी जो बुद्धि है ना, कर्तृत्व बुद्धि होती है, हम कुछ करना चाहते, और होता यह है समस्याएं खत्म नहीं होती, समस्या बदल जाती, तो हम सोचते हैं उसका समाधान हो। एक समस्या होती है एक दूसरी खड़ी कर दो। जैसे मान लो आपको यहाँ सिर दर्द कर रहा है, तो आपको ये कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? तो मैं कहूँगा आप ध्यान करो, श्वास आगे पीछे करो, ऐसे करो, ध्यान करो, तो आपको नहीं हो रहा, क्योंकि आपका मन ये कोई करना है, ऐसे आँख बंद करना, ये कोई काम करना है,
कुछ करो। तो एक पद्धति और है, आपका हाथ पकड़ के जोर से दबा दें, पैर पकड़ के जोर से दबा दें, एक सुई लेके हाथ में घुसा दें, तो वो अरे यहाँ दर्द होने लगा, सिर ठीक हो गया ना, बोले हाँ। तो एक्यूप्रेशर होता है ना, तो वो यहाँ का पॉइंट दबाया जोर से, तो वो वहाँ, तो ये पूरा एक दूसरे से कोरिलेट रहता है। तो एक समस्या खड़ी होती है, उसका समाधान करने के लिए समस्या को बदल दिया जाता है। इसी तरह ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है। और जैन ज्योतिष में कारक वहां भी नहीं माना है। हिंदू परंपरा में भी गहराई में जाएंगे शास्त्रों में, तो कारक नहीं माना है उनको कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार होता है ना, तो वो व्यवहार होते होते इतना फिक्स हो गया है कि ऐसा लगता है ये करना, दूसरों को दोष देने की आदत हो गई ना हर चीज में। तो उसका समाधान करना, उसकी शांति करनी, ऐसा दिमाग में बैठ गया, बिल्कुल जम गया। क्योंकि बोला तो ऐसे ही जाता है ना, जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आपको ज्ञान हो रहा है, तो क्या कहा जाएगा, ये ज्ञान दे रहे, ऐसे ही कहा जाएगा, माना भी यही जाएगा कि ये बता रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, सब अपने अपने क्षेम के अनुसार ग्रहण कर रहे हैं, और जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार लोग ग्रहण कर रहे हैं। और सबके अपने अपने पुण्य का उदय है, इसलिए सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। कोई कुछ हम सिखा विखा नहीं रहे किसी, अपने अपने उदय से सीख रहे हैं। असली बात ये है, लेकिन कोई भी घटना अंदर में बिना निमित्त के घटित नहीं होती, कुछ ना कुछ निमित्त बनता है। इसको आचार्य विद्यानंद महाराज जी बहुत अच्छे से कहते हैं कि निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। ये कैसे समझे कोई, निमित्त कुछ करता नहीं, कर्ता का मतलब जानते हैं ना क्या होता है। आप एक आदमी निमित्तोपादान पे भी विषय लें तो आप समझे उस बात। कर्ता मतलब क्या होता है, कर्ता की क्या परिभाषा है? हाँ, कराते हैं। आप बताइए कर्ता किसको है? करने वाला, जैसे दूसरे का करने वाला। कर्ता की जो परिभाषा है, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमन करता है वो करता है। जैसे मैं ज्ञान रूप परिणमन कर रहा हूं तो मैं ज्ञान का करता है ना, आपके ज्ञान का मैं करता नहीं। हम क्या समझते हैं, कर्ता माने इनके ज्ञान को मैंने करवा दिया तो मैं करता, ये व्यवहार की बात है। और व्यवहार को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा असली बात समझनी। तो व्यवहार में तो कहा यह जाएगा कि इन्होंने ज्ञान करवा दिया, लेकिन हुआ क्या कि इनसे खुद को ज्ञान हुआ है, तो कर्ता ये खुद है, मैं सिर्फ निमित्त हूं। और निमित्त को कर्ता व्यवहार से कहा जाता है, कर्ता होता नहीं। निमित्त पे कर्तृत्व पने का आरोप आता है कि इसने ऐसा किया। हाँ, दो द्रव्य स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। जैसे देखिए, आप बताएं कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, तो जो हमारा प्रतिनिधि होता है वो ये कहता है, देखिए हमने स्कूल बनवाए, हमने धर्मशालाएं बनवाई हैं, मैंने समाज ने किया, लेकिन वो हमारा प्रतिनिधि है, खड़े हो कहता है मैंने अपने कार्यकाल में ये किया, मैंने वो किया। किया का मतलब अकेला व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता, इतने सारे लोगों ने किया। वो भाषा है, मैं उसका मुखिया हूं इसलिए मैंने किया, ऐसा कहने में आता है। ये दुनिया समझती है कि मंदिर बना तो कोई ईंटा गारा लेके ये खुद नहीं पहुंचाता, ये सबको मालूम, मैंने मंदिर बनाया, ऐसा बोला। बनाया मतलब उसका विकल्प किया, उसकी आज्ञा दी, उसकी व्यवस्था की, कोई ईंट गारा लेके खुद ही नहीं जड़ गया मंदिर बनाने, ये सबको मालूम है ना। ऐसे ही निमित्त के लिए कहा जाता है कि निमित्त क्या करता है, निमित्त कुछ करता नहीं है और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। निमित्त सिर्फ कर्तृत्व का आरोप आता है और भ्रम में पड़ जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम अपनी भाषा को ही सब कुछ समझते, और भाषा हमेशा क्या कह रहे हैं, हाँ, यह परिणमति का करता, हाँ, जो परिणमन करता है वो करता है। अब देखो, मैं आप बता रहा हूँ, जो ज्योतिष देव से ही चर्चा शुरू हो गई, और ये ज्योतिष में रुचि बहुत है लोगों की, इसलिए वो ये है ना चक्कर, क्या करें। ज्योतिष देव, अब वो बेचारे ग्रह नक्षत्र भी सोचते होंगे
कि हम तो अपना परिणाम कर रहे हैं अपने हिसाब से, और ये नीचे जो लोग हैं ये हर चीज में मुझे कोसते फिरते हैं तुमने मेरा ये बिगाड़ दिया, तुमने मेरा ये कर दिया। वो भी मैंने सोचते होंगे कि क्या चक्कर है, हमें यही काम रह गया हमारा कि हम सबका बिगाड़ा बनाना कर दें। आप पढ़ो शनि खराब है, तो कोई ज्योतिषी कह दे शनि खराब होता है तो मैं अपना नाम बताऊँ। हर ज्योतिषी कहेगा शनि की सब तरह की अवस्थाएं होती हैं, शनि अच्छा भी करता है बुरा, हर ग्रह, कोई ग्रह है ही नहीं ऐसा जो बुरा ही बुरा करता, हर ग्रह अच्छा बुरा करता, मतलब उसके निमित्त से ऐसा हो, उस समय वो स्थिति बन जाती है, इसलिए। हाँ, और निमित्त कोई सब कुछ सौंप देंगे ना कि निमित्त, तो कभी जीव मुक्त हो ही नहीं पाए। फिर मुक्ति उक्ति की बात करना तो निमित्त तो घुमाता रहेगा सब। तो ये जीव की स्वतंत्रता का एहसास, नहीं अभाव मत कहिए। देखिए मैं, हाँ आपने बात कही, मैं उसको थोड़ा सा सुधार दूँ। आपने बात ठीक है, निमित्त के अभाव में स्वभाव आता है, ऐसा कहेंगे ना तो ऐसा लगेगा निमित्त का निषेध कर दो, इससे ये बात आएगी निमित्त का निषेध। वस्तु स्वरूप में निमित्त का अभाव शब्द बोला ना, अभाव माने निमित्त नहीं है। अब मैं बोलता हूँ उसी चीज को बोल रहा हूँ, ये इसीलिए कहते हैं त्यागवाद सीखना जरूरी है ताकि शब्दावलियाँ ठीक। हम जब कहेंगे निमित्त का अभाव तो मन में आएगा निमित्त होता ही नहीं है, निमित्त है ही नहीं। इसको देखिए मैं थोड़ी सी बातों में प्रसंग आ गया इसलिए थोड़ा समय हो जाएगा, लेकिन ये बात समझनी जरूरी है। निमित्त के अभाव का क्या अर्थ है? निमित्त का अभाव मतलब सत्य रूप से निमित्त का अभाव नहीं कि निमित्त है ही, निमित्त पर से दृष्टि का अभाव, यह है निमित्त का अभाव। दृष्टि का अभाव होता है, निमित्त का अभाव नहीं, निमित्त तो रहता है। और आप पूरी कार्य कारण व्यवस्था थोड़ी बदल देंगे कि बिना निमित्त के सब कुछ हो जाएगा, निमित्त के बिना तो कुछ होता नहीं है। हाँ, बनाना भी पड़ता है, पुरुषार्थ से भी होता है, अपने आप भी होता है, सब होता है। तो लेकिन निमित्त पर से जो दृष्टि है ना, उसके अभाव को निमित्त का अभाव होता है। क्यों, क्या होता है, हमारी निमित्ताधीन दृष्टि रहती है। निमित्ताधीन दृष्टि माने पर दृष्टि, माने ये ही मेरा करेगा, ये मेरा कर देगा, ये मेरा कल्याण कर देगा, ये मेरा कल्याण कर देगा, उस पर दिमाग घूम रहा है। तो आचार्य कहते हैं ये तुम फंसे रहोगे हमेशा, ये तो कुछ ना कुछ उलट पलट होती रहेगी। तुम ये सोचो तुम खुद अपना क्या कर सकते हो, अपने पुरुषार्थ बिना तुम्हारा काम होगा नहीं। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ जाग गया तो निमित्त तुम्हारे अनुकूल परिणमन करने लगे। अनुकूल प्रतिकूलता की बात, आपका पुण्य का उदय होगा ना तो आपका दुश्मन भी आपका अच्छा काम कर जाएगा, और आपका पाप का उदय होगा तो सगा भाई भी धोखा दे जाएगा। ये होता है, निमित्त है सब। हाँ, आदिनाथ तीर्थंकर जैसा निमित्त था, हमको आपको क्या निमित्त मिला हुआ, लेकिन उसको बात नहीं समझ में, इतना बड़ा निमित्त लेकिन उपादान में योग्यता नहीं, उपादान तैयारी नहीं थी उसकी, अंदर में योग्यता नहीं थी, तो उस समय बात समझ में नहीं आई निमित्त मिलने के बाद। और जब उपादान की तैयारी हो गई तो आकाश से निमित्त उतर करके आ गया। तो अपने हाथ में क्या है, तो ये बात बता दो, जो अपने हाथ में हो तो कर लें, जो नहीं है उसमें हम क्यों माथा पच्ची। हाँ हाँ, होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। परिणामन स्वतंत्र है, निमित्त तो होते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ जो चीज देखिए, एक वाक्य ये है कि निमित्त के बिना कुछ नहीं होता, तो क्यों चिंता कर रहे हो? कुछ होना होगा तो निमित्त अपने आप आ जाएगा। पहले जो नियम बन गया कि निमित्त के बिना कुछ नहीं होता, तो इसमें अब चिंता करने की क्या जरूरत? अपना काम करो, और काम होना होगा तो निमित्त तो बनते रहेंगे। हाँ, अब निमित्त के पीछे दौड़ो अपना स्वभाव छोड़ के, तो समझाते हैं। ये दोनों ही दृष्टि है, एक पर्याय दृष्टि है, एक द्रव्य दृष्टि है, और निश्चित रूप से अंततो गत्वा द्रव्य दृष्टि से ही बात समझनी पड़ेगी। पर्याय दृष्टि तो व्यवहार का कथन होता है, और व्यवहार सिर्फ समझने समझाने के लिए संयोगी कथन होता है, लेकिन अंत में तो निश्चय की दृष्टि ही अपनानी पड़ेगी, तभी सही बात समझ में आएगी।
त्यागवाद की दृष्टि, सब सापेक्ष कथन है। पंडित जी बात ऐसी है, जब काम अच्छा होता है तब तो उपादान बोलता मैंने किया, और जब तकलीफ आती है तो वैसा कर्म का उदय। ये सही बात कही है। वो क्या है, ये हम लोग बहुत चतुर हैं। जो दुनिया में हो रहा है वो तो ठीक है, निमित्त उपादान क्या कर रहा है ठीक है, लेकिन श्रेय लेना हो। देखिए जैसे मेरा बेटा पास हो गया, पास हुआ तो वो हो गया, खुद की हो गया, और स्कूल वालों ने उसको फेल कर दिया। जब फेल हुआ तो बोलो कर गया फेल, वो मास्टर ने फेल कर दिया, मतलब वो फेल होने लायक नहीं था, वो कर दिया, उस पे आरोप लगा। और जब पास हो गया तो मास्टर ने पास कर दिया नहीं बोले, मैं पास हो गया, माने यही बहुत महान थे, बाकी तो सब सहयोग दे रहे थे। उस समय तो अपना निश्चय में प्रधान हो जाता है, मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ, और कुछ गलत हुआ तो दूसरी तरफ दृष्टि देखना शुरू, निमित्त की तरफ दृष्टि देखना शुरू। उस समय अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उस समय अपने अपराध को, अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करेंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, साइकोलॉजिकल ट्रुथ, कि हम अपनी जिम्मेदारी गलत हो तो दूसरे पे डाल देते हो, अच्छा करे तो खुद पे ले। ये इस कारण भी वो चीज समझ में नहीं आता, जबकि जिम्मेदारी दोनों जगह बराबर की रहती है। चलिए अब आगे चलें। तो ये सब जो है मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। तत्कृतः काल विभाग, इनके अनुसार ही काल का विभाग होता है। जो व्यवहार काल चल रहा है वो इन्हीं के कारण चलता है। वो उदय में आता है, फिर पक्ष, महीना, अवली, ये सब जितना है। बहिर्वस्थिता कह रहे हैं क्या 2.5 दिन के बाहर भी इनकी स्थिति रहती है? तो कह रहे नहीं, मनुष्य लोग के बाहर ये स्थिर रहते हैं। हाँ हाँ, देखिए काल द्रव्य ही है, लेकिन इनके निमित्त से काल का विभाग होता है, व्यवहार काल का विभाग होता है। जो निश्चय काल है, कालाणु हो, उससे इसको मतलब नहीं, वो तो अपनी जगह काम करता है। लेकिन जो व्यवहार काल है, उदय होगा तो दिन होगा, शाम होगी तो इतने घंटे में होगी, ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं। और उसके बाहर ये भी लिख दिया ना, बहिर्वस्थिता, बाहर वो काल विभाग भी नहीं होता, स्थिर रहते हैं। तो वो दिन है तो दिन ही दिन रहे, रात है तो रात ही रात रहे, वो चेंजिंग नहीं होती, काल का परिवर्तन वहाँ पे जैसा नहीं होता। लेकिन काल द्रव्य तो वहाँ भी मौजूद रहता है, निश्चय काल वाला वहाँ भी मौजूद रहता है। 2 भेद है ना काल में। इसमें भी श्वेतांबर लोग थोड़ा अलग मानते हैं, वो कहते हैं वो निश्चय काल को नहीं मानते, वो कहते व्यवहार काल ही सब कुछ होता है, निश्चय काल नहीं होता। तो काल द्रव्य को औपचारिक द्रव्य मानते हैं, मतलब वो मूल द्रव्य के रूप में उसको स्वीकार नहीं करते। वैमानिका, चौथे निकाय के देव वैमानिक होते हैं। उनके भेद क्या है? कल्पोपन्ना कल्पातीताच, एक कल्पोपन्न है और एक कल्पातीत है। ऊपरी वो ऊपर रहते हैं। इनमें कितने देव निवास करते हैं? तव धर्मेशान कानक कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लाम तव तापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रेश्वानंद प्राण तयोरानाच्युतियो नव दुर्गेशु विजय वैजयंत जगता पराजितो सर्वसिद्धौ च। एक साथ में पढ़ सकते हैं क्या इसको, इस सूत्र को? इसका तरीका यह है, इन 16 सर्गों के नाम याद कर लो, फिर पढ़ो तो गड़बड़ नहीं होगी। अगर बिना याद किए पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तव धर्मेशान कानक कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लाम तव कपाकिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रेश्वानक प्राण तयोरानाच्युत जो नव सुद्रवे केशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वासिद्धौ च। सौधर में ऐशान कानक कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लाम तव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रा तथा आनंद प्राण और आराच्युत 9 ग्रेवेय और विजय वैजयंत जयंत अपराजित तथा सर्वार सिद्धि विमान में देव निवास करते हैं। और ये सब ऊपर के क्रम का नाम है, वो ऊपर निवास करते हैं। इनके इंद्र भी होते हैं, उनके नाम भी गिनाए जाते हैं। वैमानिक देवों में परस्पर क्या विशेषता है?
करें स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका। किन मामलों में तो अधिक होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर वो बता रहे। स्थिति में काल इनका ज्यादा होता है, प्रभाव जो प्रभाव इनका होता है वो अधिक होता है, सुख द्युति लेशा विशुद्धि विशुद्धतर लेशा वाले होते हैं, इंद्रिय विषय इंद्रिय की इनमें विषयता होती है, और अवधि विषय जो इंद्रिय ज्ञान का विषय और अवधि ज्ञान का विषय है वो उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है। उसके बाद अब किन चीजों में ये डाउन होते हैं, एक चीज तो इनकी अधिक अधिक है ऊपर जाके, अब किन चीजों में ये कम होते चले जाते हैं, तो कह रहे हैं गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीरा। गति नहीं करते ज्यादा, हाँ करते हैं लेकिन ऐसे शांत भाव से चलते हैं, ऐसे दौड़ा भागी नहीं करेंगे। ये इधर से उधर जाते हैं ना, ये मध्य लोक में आ जाए, ये करें दौड़ा भागी, क्रीड़ा करना, हाँ क्रीड़ा करना, उछल कूद करना, ये नहीं करते हैं। शरीर भी इनका छोटा होता है, परिग्रह भी कम से कम हो जाता है। परिग्रह का मतलब यह मूर्छा का लगाना, मूर्छा आसक्ति नहीं रहती है, जो सामग्री है तो उसके प्रति आसक्ति कम होती है। और अभिमान जो मान है वो भी कम होता जा रहा है। इन चीजों में तो वो कम। कोई कहे ना कि मैं चाहता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपका सब कुछ बढ़े, तो उससे पूछना देखो गिनती से बता दो क्या क्या बढ़े। सब कुछ बढ़े में सब आ जाए, कटाए बढ़े, पाप बढ़े, सब। हाँ, जो आशीर्वाद देंगे तुम्हारा सब विकसित हो, सब कुछ बढ़ जाए तुम्हारा। हाँ, तो ऊपर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कुछ घटना भी चाहिए, सारी चीजें नहीं बढ़नी चाहिए। देखिए गति, आज कल था ना दीक्षा दिवस था ना माता जी, हाँ ये प्रसंग आता है तो मुझे उनकी एक बात याद आ जाती है। ये 2001 में सीकर में चातुर्मास था, तो 10 लक्षण पर्व में उनके साथ मैं भी 10 दिन उनके साथ उनके सानिध्य में ही रुका था। पंडित आनंद प्रकाश जी भी थे साथ, तो हम दोनों लोग साथ में थे। तो सत्वार सूत्र पढ़ाती थी, दोपहर में भूमटकार पढ़ाती थी। उन्होंने एक बात कही तो उस समय से मैंने बहुत मन को सुकून मिला, वो आज भी याद रहती। बचपन से छोटे थे ना, क्लास में भी सबसे छोटे, लंबाई छोटी, ऐसे बचपन से क्लास में सब बड़े बच्चे और हमारी लंबाई छोटी है। हर व्यक्ति चिढ़ावे, मुझे छोटा सा लगता है, 10वीं लायक लगता ही नहीं, 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे सब चिढ़ाते थे। तो वो एक हीन भावना मन में कि साहब ये छोटे हैं ऐसे बोलते। तो जब ये प्रकरण आया कि शरीर हीन होता है ऊपर के तो इससे मन को संतोष हुआ कि इसका मतलब हम थोड़े ऊपर के स्वर्ग के लोग हैं, भले ही शरीर हमारा हीन है तो क्या हो। तो शरीर देखो। और दूसरी एक बात जो उन्होंने बताई वो आज भी याद है, गति। उन्होंने कहा देखो कषाय से गति होती है, कषाय की अधिकता में गति ज्यादा होती है। आप देखो एक चीज देखना, वो बाद में बहुत पूछा है इस बात कैसे वो बता रहे कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो ऐसे बैठ ही नहीं सकते, बैठेंगे तो ऐसे पैर हिलाते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, मतलब वो अरे शांति से बैठे तो बैठो ना, वो नहीं बैठ सकते। तो जो व्यक्ति ज्यादा दौड़ा धूपी कर रहा है ना, समझ लो इसमें कसाय ज्यादा है, मैंने ज्यादा कुछ जिसके कसाय कम है वो अपने शांत भाव से आता है, जाता है, काम कर रहा है, चल रहा है। और जिसके बहुत हड़बड़ मची रहती है, इसका मतलब उसकी कसाय ज्यादा है, क्योंकि गति कम हो जाती है ना, ऊपर के देवों की कषाय मंदता के कारण कम हो जाती है। हाँ, नहीं अपने मनुष्यों में ही देखें, जो शांत परिणामी होंगे ना वो बहुत हर पल मौला नहीं होंगे, वो शांत परिणामी अपने आएंगे जाएंगे, शांति से रहेंगे, खाएंगे, मैंने वो धीरे धीरे करते हैं। और जो बहुत फास्ट और परेशान रहते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो उससे ये पता लगता है इसमें कसाय भी उतनी ज्यादा तेज, क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो स्वर्ग में भी ऐसा ही हो रहा है, गति उसकी कम होती जा रही है क्योंकि कसाय कम,
और नीचे के जो देव हैं उनमें कसाय बहुत है, इसलिए इनकी गति क्रीड़ा वीड़ा घूमना फिरना। हाँ, तो ये चीज माता जी ने उस दिन बताई, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण लगी कि देखो कषाय के कारण से गति ज्यादा होती है ना। आप देखो डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, है ना, वो उनको 3 चीजों का त्याग करना, हरी, वरी एंड करी। हरी, वरी और करी, करीब 3 चीजों से बच के रहना। हरी माने जल्दीबाजी, हड़बड़ी। हार्ट के पेशेंट है ना, तो अरे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, शांति से उठाओ, रखो, जाओ, नहीं तो हार्ट को तकलीफ हो। और वरी माने चिंता नहीं करना, डोंट वरी वाला वरी, चिंता नहीं। और करी माने तली बनी हुई चीजें नहीं खानी। हाँ माने ऐसी जो तेल की और इसकी घी की ज्यादा चीजें होती हैं, वो वाली चीजें नहीं खानी। बोले 3 चीजें आपको बच के रहना है, हरी, वरी और करी, तो तुम्हारा हार्ट जो है अच्छा रहेगा, नहीं तो हार्ट अटैक पड़ने में देरी नहीं। तो सबके लिए फायदेमंद है। वो विशेष रूप से उनको बताते हैं, जिनको तकलीफ है तो भैया तुम हर काम धीरे धीरे किया करो, बहुत स्पीड से मत किया करो, बहुत परेशान हो, टेंशन लेके मत किया करो। तो ये लोग गति, शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, अभिमान से भी हीन होते हैं ऊपर के देव। इस सूत्र से मालूम पड़ता है कि देवता जो ऊपर जाते हैं, जो जाते हैं, उनकी अभिमान कम होता जाता है। और हमारे संसार में जो मालिक बनता है, बुढ़ापा आ गया, तब उसका अभिमान बढ़ता जाता है। मुझे पूछा नहीं। हाँ, ये उल्टी बात है। जो मनुष्य है ना अभिमान बढ़ जाता है, सही कह रहे हैं। वो उन्होंने उदाहरण से ये भी समझाया था कि देखो, हाँ, तन मन कुछ चलता नहीं और कोई बात मानता नहीं, उसके अभिमान पर धक्का पहुंचता है। हाँ, थोड़ा देवताओं के धक्का नहीं पहुंचता, उल्टा काम करता है। हाँ, सही कह रहे हैं। वहाँ पे तो ऐसा ना सारे आदमी अभिमान भी तो होता है, गुरु का स्वाभिमान भी तो है। तो स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान को छोड़ देंगे तो गुस्सा आएगा। नहीं, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, ये तो शिष्टाचार है, लेकिन नहीं, उनको सम्मान की ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, ये उनका खुद का आचार है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें नहीं देना चाहिए, तो प्रोटोकॉल है। कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो खड़े होना चाहिए, उनका सम्मान देना चाहिए, सब हमें तो करना ही चाहिए। मैंने जब ये कहते हैं ना कि साहब ये मान बेकार है, ऐसे बोलते हैं, तो बोले ऐसा है, अब कोई दामाद भी आ जाए तो टीका भी करते करो, उसका जो सम्मान हो गया नहीं करना, उसको अपेक्षा नहीं होना चाहिए और आपको जरूर करना चाहिए। दोनों ही बात, मतलब ये हमें तो देना ही चाहिए, ये तो हमारा कर्तव्य है, और उसको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हमें लोग ऐसा करें। ये दोनों ही बातें वहां पर। अगले लेशिया के बारे में बता रहे हैं, 3 पद्म शुक्ल लेशिया कह रहे 2-3 कल्प युगलों में और शेष में क्रम से 3 पद्म और शुक्ल लेशिया वाले देव होते हैं। इनकी लेशियाएं शुद्ध होती जाती है ना। प्राग ग्रहवेकेभ्य कल्पा, ग्रहवेकों तो पहले तक ही कल्प है, उसके बाद वो कल्पा की संज्ञा आ जाती है। इसके बाद कौन सा 24 ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं? तो कह रहे हैं ये ब्रह्म लोक में रहते हैं। लोकांतिक देवों के कौन कौन से वेद हैं? सारस सप्तादित्य वन्य अरुण, सारस सप्तादित्य वन्य अरुण गण गर्ग सोय तुषिता व्यावाधा रिष्टाश्च। सारस्वत आदित्य वर्णी अरुण गर्गतोय अव्यावाद और अरिष्ट, ये लोकांतिक देव होते हैं और इनकी नाम के अनुसार ही इनकी विशेषता भी होती है। जो सारस्वत देव होते हैं वो 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी होते हैं। और हैं हाँ, एक भाव, ये सब उनकी विशेषताएं होती हैं। और आदित्य नाम जिसका होता है वो अदिति के समान, अदिति की संतान के रूप में मानते हैं, तेज होता है। दैवीप्यमान होते हैं वन्नी के समान,
वो वन्नी कहलाते हैं। और भी अरुण भी की तरह है, कांति उनकी अरुणमय होती है। शब्द गर्द और जल को तोय कहते हैं, जिनके मुख से शब्द के प्रवाह की तरह निकले उसे गर्द तोय कहते हैं। इसी प्रकार तुषित है, वो संतुष्ट रहते हैं हर चीज से। अव्यावाद माने जिनको कामजनित बाधाएं नहीं होती हैं। और अरिष्ट माने जो कल्याण, किसी का अकल्याण नहीं चाहता। अब देखो नेमिनाथ भगवान को अरिष्ट नेमी भी बोलते हैं, और ये अरिष्ट नेमी कौन बोलते हैं? वैदिक लोग बोलते हैं। उनके जो मंत्र होते हैं ना, शांति मंत्र पढ़ते हैं, तो वो अरिष्ट नेमी ऐसे बोलते हैं। तो अरिष्ट नेमी माने ऐसा नेमी जो कभी किसी का अकल्याण नहीं चाहता। हाँ, अव्यावाद सुख होता है जहाँ पे कोई काम वासना की बाधा नहीं होती है। फिर आगे कह रहे हैं विद्या विशुद्धि चरमा। हाँ यही है ना, विद्या विशुद्धि चरमा। कह रहे विद्यादिक में जो होते हैं वो 2 चरम वाले देव होते हैं। 2 चरम वाले माने ज्यादा से ज्यादा 2 भाव उनके होते हैं, उसके बाद उनको मुक्त ही होना है। औपपादिक मनुष्य थे शेषा तेजा योनिया। कह रहे उपपाद जन्म वाले देव नारकी और मनुष्यों के सिवाय सब संसारी जीव तिर्यंत योनि वाले होते हैं। 28वां स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरूपम त्रिपल्योपम आर्द्रता। भवनवासी देवों की आयु कितनी होती है? तो उनकी संख्या उन्होंने बता दी कितनी कितनी आयु के होते हैं। तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, शेष भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति माने उनका काल क्रम से सागरोपम त्रिपल्योपम आर्धहीनता। 1 सागर 3 पल्य, 2.5, 2 पल्य और 1.5 पल्य प्रमाण इनका काल होता है। उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? सौधर्म ईशान्यो सागरूपम ही अधिक है। सौधर्म और ईशान कल्प में 2 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति वहां पर होती है। कानक कुमार महेंद्र वो शब्द, कानक कुमार और महेंद्र कल में 7 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति होती है। श्री सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानी। तो अब कह रहे हैं कि ब्रह्मोत्तर से जो अच्युत कल्प पर्यंत देव हैं उनकी आयु कितनी होती है? तो उनकी आयु के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्म कल्प से अच्युत पर्यंत क्रम में साधिक 3 से अधिक, अधिकानी तो लास्ट में लगाया ना अंत में। तो श्री सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश, 3 से अधिक 7, साधिक 7 से अधिक 7, साधिक 9 से अधिक 7, साधिक 11 से अधिक 7, 13 से अधिक 7 और 15 से अधिक 7। ऐसी इनकी 7 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति होती है। फिर उसके ऊपर की क्या होती है? आजना चिता दुर्दुमे के कई ने नवतुग्रवे के शुद्ध किया सर्वास्थित कह रहे आरण और अच्युत स्वर्ग ऊपर का, और नवसुग्रवे के उसके ऊपर 9 ग्रव्य और विजयादिशु जो विजय आदि 4 विमान और 9 अनुदेश हैं, उनमें सर्वार्थ विमान में 1 सागर बढ़ती हुई आयु होती है। 1 अधिक, ऊपर वाले की 1 अधिक, ऐसी आयु होती है। और अंत में वो टोटल 33 सागर, सर्वार सिद्धि की आयु 33 सागर की अधिक से अधिक होती है। स्वर्गों में देवों की जघन्य आयु कितनी है? तो कह रहे हैं अपरा पल्य उपम अधिकम। सौधर्म और जी नहीं, 9 ग्रेवियम तक जाते हैं बोला है ना, उसी में जाते हैं ऐसा नहीं बोला। वो मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जाता। हाँ, वहाँ तक जा सकते, जाते हैं बोलने में होता है नियम है। हाँ, जा सकते हैं 9 ग्रेवियम तक। और जब कोई चीज जैसे आप लोग बोले उत्कृष्ट आयु, तो उत्कृष्ट आयु का मतलब उससे कम होती है ऐसा नहीं है, उससे कम वाली भी होती है। मतलब उत्कृष्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक होगी तो इतनी। हाँ, हाईएस्ट, हाँ माने अधिक से अधिक 33 सागर की आयु होगी।
तो ऐसा नहीं है कि 32 नहीं होती, 33 नहीं होती, उसकी 33 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। वो उसके परिणामों से उसने कितनी आयु बांधी थी वहाँ की, जब आयु बंद हुआ था। आयु बंद होते समय जब कर्मों की प्रकृति बढ़ते है ना, तो स्थिति बंद भी होता है प्रकृति के साथ साथ। तो उसी समय स्थिति बंद हो जाता है कि कितने सागर की आयु में वो वहाँ रहे, लेकिन उसकी लिमिट बता दी कि 33 सागर से ज्यादा की वहाँ पे उसकी आयु नहीं बंधेगी। तो मैक्सिमम लिमिट अभव्य की ये टोटल बता रहा हूँ, सर्वार सिद्धि मिला। हाँ हाँ, आयु हो गई है 100 वर्ष में सज जाते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं दादा। हमें ये 100 साल बहुत हो रहे, 100 तो बहुत है, 60-70 ही मैक्सिमम मान के चलो मामला। थोड़ा बढ़ने लगे तो 20 साल भी खतरनाक है, नहीं थोड़ा बढ़े तो 200 साल भी कम है। 200 साल भी कम। हाँ ये भी बात है, कह रहे शरीर थक रहा है, मन नहीं थक रहा। मन वैसे ही जवान होता जा रहा है, जैसे जैसे आयु घट रही है मन कैसा हो रहा है। हाँ ये इंद्रियों के साथ साथ मन भी डाउन होना चाहिए, तब तो बात बैठ जाती। नहीं तो वो इच्छाएं है ना मन से जुड़ी हुई है, तो वो नहीं रुकती। दोनों का संतुलन वहाँ पे होना चाहिए। ये जो आयु बताई है इसमें, एक आदमी कह रहा था यहाँ पर बैठा हुआ था अपनी औरत को, हमको इतने वर्ष हो गए खिलाते खिलाते, क्या हम खिलाते ही जाएंगे? बात है, यहाँ परेशान हो जाता है और वो आराम करता है, परेशान हमको करना देना है। हाँ वहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ तो 33 सागर क्या होते हैं भैया, यहाँ पे जाने क्या क्या गुजर जाए। इसको ऐसे बोलते हैं जैसे अभी इस भाव में कहते ये जो हमारा पंचम काल चल रहा है इसमें मुक्ति नहीं है, तो अब इसी में भटक भटक के टाइम खराब करें और पाप बांधे, तो कुछ अपन ऐसा कर लो कम से कम 33 सागर वहाँ टाइम पास कर लो, है ना, अच्छी जगह जहाँ अच्छे मंद कटाए। तो यहाँ हम कुछ पूजा पाठ विधान मंद कटाए और 5 पापों से निवृत्ति, ऐसे कुछ काम यहाँ जो हम कर सकते हैं वो कर ले। और जैसे कहते सीधे नहीं जा सकते तो बाईपास चले जाए और रास्ता बंद है, तो वो टाइम जो यहाँ हम पाप बांधेंगे ज़्यादा, उससे अच्छा वहाँ हम मान लो सर्वार सिद्धि तक पहुँच गए तो हम वहाँ शांति से 33 सागर गुजार लें, फिर उसके बाद फिर सीधे एक भवावतारी है तो एक भवले सीधे मुक्त हो जाए। तो इतना पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना, लेकिन बस वो एक पकड़ लिया कि पंचम काल में मुक्ति नहीं है तो धर्म करने की क्या जरूरत है। तो इससे भी पता लगता है मुक्ति नहीं है। आगे क्या होगा पता नहीं, कॉपी और रेस्ट करो। हाँ तो वो तो खैर अलग ही उत्तर है। ये जो इसमें जितनी आयु वगैरह बताई है मैंने आपसे प्रारंभ नहीं कहा, ये सब तर्क वितर्क का प्रश्न नहीं है। ये जो है लिखी है तो माननी है, इसमें ये नहीं ऐसी क्यों उसकी 33 क्यों उसकी 32 क्यों उसकी 33, ये नहीं चेक करते। यहाँ तो जो कहा है उसको हमें नो डिस्कशन, वो हमको स्वीकार करना, जानना है सिर्फ कि ऐसा होता है, जैसा कहा है उसको श्रद्धा से सीखना है। फिर परता परता पूर्वा पूर्वांतरा, ये सिस्टम बता रहे हैं कि परता आगे आगे के पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति और पूर्व पूर्व की अनंतर अनंतर की जघन्य स्थिति है। माने इसका जो मैक्सिमम है वो अगले वाले का मिनिमम है, और फिर अगले वाले का जो मैक्सिमम है वो उसके ऊपर वाले का मिनिमम है। इस तरीके से आप इस सूत्र से उन सबकी आयु लगा लें। नारकाणाम से द्वितीयादिषु, नारकी जीवों के बारे में आयु नहीं बताई थी उस अध्याय में, तो यहाँ याद आया कि भाई सबकी आयु बता देते, इनकी और बता देते। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे ये तो बता दिया, नरक में क्या क्या है, कितना टाइम लगना है वो और। तो कह रहे हैं दूसरी आदि भूमि में नरक की पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही अनंत, वहां भी यही सिस्टम है, जो पहले वाले की उत्कृष्ट है वो अगले वाले की निकृष्ट। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, नरक की प्रथम भूमि में 10,000 वर्ष जगन्य गए। अगर इससे पहले की सजा नहीं है। यहाँ पे कोई पाप करो सजा हो जाए तो 20 साल से ज्यादा की सजा, 14, 15, 20, बहुत बड़ा अपराध हो तो 20। हाँ
तो 20 साल सजा कितनी बड़ा अपराध कर लो। और कोई अपराध किया, अगर नरक गति का बंधवा था तो कम से कम 10,000, इससे पीछे की सजा नहीं। पहले नरक में भी गए और 10,000 साल से पहले मुक्त होने वाले वहाँ पे नहीं। हाँ, और हम यहाँ 180 साल में घबरा रहे हैं, वहाँ 10,000 साल गुजार रहे हैं और गुजारे हैं, और लोग हैं गुजार रहे हैं और हमने भी गुजारे हैं। तो अब दोबारा वहाँ जाने की इच्छा हो तो फिर हम आगे काम करें वैसे। हाँ, होता है ये अभी है? नहीं, इच्छा नहीं होती, लेकिन काम तो ऐसे ही करते हैं। इच्छा तो किसी की नहीं होती। कोई, मैंने कहा ना, बड़ा से बड़ा पापी, उससे कहो तुम ये चेक करो कहाँ जाना चाहोगे, तो वो बिल्कुल करते ही अपना हिसाब किताब भी लगा के स्वर्ग निकाल बता देगा ना कि मैं तो साहब बहुत अच्छा आदमी। वो नहीं कहेगा मुझे नरक दे दो, कोई नहीं कहेगा। लेकिन आपके कहने मानने ना मानने से तो ऐसा होना नहीं। जो स्थिति आत्मा में स्थिति जैसी बनी है वैसी बने। भवने सूच, भवनवासी देवों में भी 10,000 वर्ष जगन स्थिति होती है। व्यंतराणाम च, व्यंतरों की जगन स्थिति कितनी होती है? कह रहे उनकी भी कम से कम 10,000 साल। और पराफल्योपम अधिकम, कह रहे उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो साधित एक पल्य है। व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति साधित एक पल्य है। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो कह रहे ज्योतिषाणाम च, उनकी भी उतनी ही है, साधित एक पल्य है। ज्योतिष देवों की जगन स्थिति कितनी है? तद अष्ट भागो अपरः, ज्योतिषी देवों की जगन स्थिति जो उनकी उत्कृष्ट है उसमें 8 का भाग दे दो तो वो उसकी जगन स्थिति निकल आती है। लौकांतिका नाम अष्टौतारोपमाणी सर्वेशम, सब लौकांतिक देव कैसे कितनी स्थिति है कि उनकी स्थिति 8 सागर की होती है। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति जगन में बराबर होती है। व्यंतर आदि देव की भी स्थिति देखो 10-10 हजार साल कम से कम। वहाँ भी वो नरक जैसे ही भोग रहे हैं, वो भी मतलब थोड़ा सा अंतर है, लेकिन व्यथित रहते हैं ना, बहुत संक्लिष्ट परिणाम रहते हैं, तो परेशान ही रहते हैं। और खुद परेशान हो, दूसरों को परेशान। हाँ, खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान। इसी तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 4थो अध्याय।